आज है मंडे। आज मौसम बहुत प्यारा है, पर हम लोग कहीं नहीं जा सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम था। प्यारा है, दिखने में प्यारा है पर है गर्मी। दिखने में बहुत प्यारा है पर गर्मी बहुत है। पीछे पानी चल रहा है क्योंकि मुझे बालकनी साफ़ करनी है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मेड नहीं आ रही है, मेड आएगी 15 से। तो मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी मौसम। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। बादल हो रहे हैं, हवा चल रही है पर गर्म हवा चल रही है, पर मौसम बहुत प्यारा है, दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और ये हैं पेड़। हम लोग के घर में बहुत पेड़ हैं, घर के अंदर अशोक के ही 3-4 पेड़ हैं। मैंने आपको दिखाया कि मौसम कितना अमेजिंग हो रहा है। मेरे को अभी झाड़ू पोछा करना है, बट करना पड़ता है क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उसके बाद पूजा करने भी जाना है। तो हाँ, और मौसम आपने देखा कितना अमेजिंग हो रहा है सिर्फ दिखने में। और हम लोग के यहाँ 2 अशोक के पेड़ हैं, और मतलब पेड़ ही पेड़ हैं, मतलब पूरा एक छोटा सा गार्डन है, बट वहाँ पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। तो अशोक का पेड़ मुझे थोड़े थोड़े महीनों में छटवाना पड़ता है। कुछ लोग पूजा में यूज़ करते हैं, आई थिंक पूजा में यूज़ होता है। तो जो मंदिर में जाते हैं, जो पत्ते जाते हैं, वो यहाँ से वो लोग लेके जाते हैं और मैं उसे छटवा भी देती हूँ। बट उसके कारण क्या होता है, जो घर है ना वो अच्छा भी लगता है, वहाँ पे ठंडक भी रहती है। तो पेड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत ही हेल्दी पेड़ है। बस रात में क्या होता है, उसमें चमगादड़ आ जाते हैं और चमगादड़ घर के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग एकदम पास से चले जाते हैं, वो और बहुत डरावना होता है। क्या होता है जब बाजू में बर्तन मंजते हैं इस टाइम पे, तो बोझो भौंकता है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना कुकिंग जोन पे मैं किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और आज मैं कर रही हूँ आमरस और आटे के लड्डू की रेसिपी रिकॉर्ड। आमरस भी बहुत प्यारा होता है, अच्छा होता है। तो चलिए करते। पी लिया, आ जाओ। आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि बोझो इतना इरिटेट कर सकता है। आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मैं आऊँ। बेडरूम में लेट गया है क्योंकि बेडरूम का एसी चालू था और वहाँ पर ठंडक है। मौसम बाहर का बहुत प्यारा हो रहा है, बट एज़ यूजुअल इतना अच्छा नहीं है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी कुकिंग जोन की वीडियो किस तरह से शूट करती हूँ। बहुत रिक्वेस्ट थी इस वीडियो के लिए और मैं कर नहीं पा रही थी, तो मैं आपको मेनली दिखाऊंगी कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मुझे चेंजेस और करने हैं, बट यहाँ नहीं। मैं वो एक सरप्राइज़ है जो आई थिंक 1-1.5 महीने में पूरा होगा, क्योंकि एकदम से अभी थोड़ा सब कुछ मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जो पुराना बिगड़ा है वो नॉर्मल हो रहा है। तो थोड़ा टाइम देके कुछ बहुत ही ऑसम चेंज होने वाला है कुकिंग चैनल पे। और जिसने अभी तक मेरा कुकिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब करे, जो इस चैनल पे नया है, जो नहीं जानता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं बेसन की बर्फ़ी बनाऊँ या बेसन के आटे के लड्डू बनाऊँ। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वैसे सोच रही हूँ आटे के लड्डू बनाती हूँ। बेसन की बर्फ़ी अगर इन केस मुझे टाइम मिलता है तो मैं साथ ही में बना देती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब मैं कुकिंग जोन की वीडियो शूट करूँ तो मैं एक बार में 3 से 4 वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि बीच में फिर ऐसा होता है कि कई बार मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुकिंग जोन की वीडियो के लिए जाके टाइम निकालूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है, व्लॉग की एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है, कुकिंग जोन की एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है और ब्यूटी जोन की भी एडिटिंग खुद करनी पड़ती है, शूटिंग भी खुद करनी पड़ती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुकिंग जोन की वीडियो के लिए, तो वो ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे पिछले हफ्ते एकदम रेगुलर थी, इस हफ्ते मंडे को जानी थी पर नहीं हो पाया। आई थिंक कल चली जाएगी 11 बजे, क्योंकि मैं अभी शूट करके उसे अभी रिकॉर्ड करके उसे अभी की अभी एडिट करने की कोशिश करूँगी। पहले आप ये देखिए कि जो मेरा कुकिंग जोन के लिए जो मेरी स्लैब है वो ब्लैक कलर की है। पहले मैं ब्लैक पे शूट करती थी, पर जो सफाई आनी चाहिए कुकिंग जोन की वीडियो में वो नहीं आती थी, क्योंकि ब्लैक कहीं ना कहीं स्टेन हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा लेमन का दाग भी लग जाए तो वहाँ से वो थोड़े दिनों के लिए वाइट हो जाता है, जो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्लैक में बहुत सारे धब्बे दिखते हैं, अगर वो साफ़ भी हो तब भी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो मेरी स्लैब है वो एकदम ब्लैक है और वो स्टेन होती है, तो इसीलिए आई थिंक फरवरी की लास्ट में, मार्च की शुरुआत में मेरे बेडरूम का कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिसमें कबर्ड वगैरह बनी थी। तो उसमें जो सनमाइका थे वो बच गई थी, मेरी सनमाइका बच गई थी उस टाइम पे।
और सनमाइका जो बची भी कुछ इस तरह से थी कि वो एकदम स्लैब की प्रॉपर कटिंग में थी। मुझे इस सनमाइका को मैं प्लेटफॉर्म पे बिछाती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से, और ये प्रॉपर मेरे प्लेटफॉर्म की ही नाप की है। तो मैंने इसे बिछा दिया है, आई थिंक लाइट ऑन, हाँ। सो मैंने इसे बिछा दिया है और आप इसके नीचे देख सकते हैं कि ब्लैक प्लेटफॉर्म है और मैं इसे बिछा देती हूँ। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो कुकिंग वीडियो बहुत ज़्यादा क्लीन आती हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट रख दीजिए इस पर, बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छे से उठ के दिखता है। तो सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि मैं इसे अपने प्लेटफॉर्म जितनी मुझे जगह चाहिए मैं उतना बिछा देती हूँ। कई बार मैं इंडक्शन का यूज़ करती हूँ, पर मोस्टली मैं गैस का यूज़ करती हूँ। तो और मैंने 2 कैमरा होल्डर लेके रखे हैं, पहला वाला है ये, और इसके थ्रू क्या होता है, जब मैं इंग्रेडिएंट शूट करती हूँ तो इसमें कैमरा प्लेस कर लेती हूँ, और कई बार मैं 2 कैमरे या कई बार 1 कैमरा 1 मोबाइल एक एक जगह पे लोकेट कर देती हूँ ताकि वो चलते रहे मेरी कुकिंग जोन की जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये स्लैब से आप देख सकते हैं बहुत आराम से कनेक्ट हो जाता है, आपकी स्लैब है उससे बहुत आराम से लग जाएगा उस पर। और इस तरह से मैं पहला अपना जो होल्डर है कैमरे का वो प्लेस करती हूँ, और सेकंड में इस तरह से प्लेस करती हूँ, ये मैं अपनी गैस के पास या इंडक्शन जो भी मैंने रखा हुआ है उसके पास मैं इसे कनेक्ट करती हूँ। ये है सेकंड होल्डर। सो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था फॉर 450 और या 500, मतलब 400 या 500 की रेंज में मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था। जो कैमरा होल्डर है ये मैंने यहीं से लिया था और ये मेरे को आई थिंक 150 का पड़ा था। और प्लीज़ मत लीजिए ऐसे कैमरा होल्डर, क्योंकि अगर फ़ैन भी चलता है तो ये ऐसे ऐसे शेक करता है और बहुत देर तक शेक करता है। आप देखिए बहुत देर बाद जाके स्टेबल होता है, तो इसे लेके मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है और मैंने एक और मंगवाया है, और मैंने ट्राईपॉड भी मंगवा लिया है ताकि आगे चल के जब मुझे अपने आप को भी कुकिंग वीडियो में डालना हो खाना बनाते बनाते तो वो मैं डाल पाऊँ। तो इस तरह से मैं अपनी कुकिंग जोन की जो वीडियो है वो शूट करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 2 होल्डर मैंने लगा के रखे, एक ट्राईपॉड मैंने जस्ट ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, तो वो आ जाएगा, और कुछ सेटअप भी करना है जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। सून आपको खुद अपने आप एक वीडियो ऐसी दिखेगी जिसमें सब कुछ चेंज हो चुका होगा, बट मैं नहीं बता सकती कि कब, बट होने वाला है सून। सो ये 2 ऐसे सेट करती हूँ और प्लाई लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं स्लैब तोड़ के नई स्लैब तो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैं वाइट सनमाइका, अगर आपको कलरफुल भी चाहिए तो आप कलरफुल सनमाइका भी यूज़ कर सकते हैं। जाइए परचेज़ करिए, कटवा लीजिए अपनी स्लैब के साइज़ की, और उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी क्लियरिटी आ जाती है जब अपने इंग्रेडिएंट आप प्लेस करते हैं। पहले मैं ट्रे में रखती थी तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, अब बट वो काफ़ी क्लियर दिखता है, मतलब वाइट दिखता है, जो कि कई बार आपको एडिटिंग के थ्रू लाना पड़ता है। बट मेरे पास इतना भी टाइम ऐसे रहता नहीं है, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि मैं अपना बैकग्राउंड जो है वो सब चेंज कर पाऊँ, तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ। तो इस तरह से शूट होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एडिटिंग बहुत लोग पूछते हैं, एडिटिंग में अभी विंडो मीडिया प्लेयर क्या बोलते हैं, विंडो मूवी मेकर से कर रही हूँ। अभी कोई भी मतलब वो आपको ऑलरेडी आपके पास अगर कोई विंडो लैपटॉप है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आराम से उसमें आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आता है बोलते हैं, बट मुझे नहीं मिला मेरे किसी भी लैपटॉप में। एक में तो मुझसे डाउनलोड ही नहीं हुआ था, एक में मैंने फिर डाउनलोड किया जो मेरा अभी चल रहा है, तो उससे मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो वो ऐसा है कि नॉर्मल है, अगर आप एक स्टार्टर हैं, अगर आप स्टार्टिंग से सब कुछ सीख रहे हैं तो वो सही है एकदम, कि आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा और आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। सो ये है, और उसे ही मैंने सीखने के लिए 2-3 यूट्यूब की वीडियो देखी, और उसके बाद जब आप ऑटोमेटिकली करते रहते हैं तो आपको अपने आप समझ में आने लगता है। सो दैट्स इट, इतना सब करती हूँ मैं। अब इंग्रेडिएंट के लिए आप अपने लिए बर्तन ले आइए, जो भी आपको चाहिए, एक स्टार्टिंग करके देखिए कैसा क्या है, और पेशेंस रखिए सबसे पहले। सो अभी मेरी कुकिंग जोन की वीडियो शूट हो रही है, जो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी ग्लिम्स, जस्ट अ ग्लिम्स। सो ये है आटे के लड्डू की रेसिपी है जो रिकॉर्ड हो रही है। इसे देखना मत भूलिएगा कल 11 बजे। जस्ट गेस करिए कि क्या बना है। टन टड़ा,
आटे के लड्डू बन गए, आटे के लड्डू बन गए हैं और मैंने टेस्ट भी नहीं करके देखे हैं। और इसे टेस्ट करने के लिए एक कैंडिडेट पहले से आ गया है, वो अभी सीढ़ी चढ़ रहा है, वो कैंडिडेट आ चुका है जो इसे टेस्ट करेगा। टेस्ट कैसा लगा? डिलीशियस। सच्ची? तो खा रहे हो? मैं नहीं खा रही हूँ। क्यों? मीठा खाने का मन नहीं है मेरा। पानी पीऊंगा। इनने खा लिया, हमारा टेस्ट हो गया है, मैंने नहीं खाया बस। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने, उसके बाद ब्रेड बॉल्स की तैयारी करेंगे हम लोग तब तक के लिए। मैंने अभी एक बात लिया और मैं पूजा करके जस्ट अभी आई हूँ और मैंने आलू उबालने रख दिए थे, तो आलू उबल रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे ब्रेड बॉल। और मेरी पूरी स्किन यहाँ से फट रही है, आपको दिख रही है, पूरी मेरी नोज़ साइड से पूरी स्किन फट रही है। मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी अपनी स्किन को। कितनी अजीब बात है कि मैं लिपस्टिक लगाने के बाद स्किन मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। मैं रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है और मैं ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती तो मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं इसीलिए। बट आज मेरी पूरी नोज़, यहाँ ये वाला एरिया मेरा पूरा फट रहा है। अब हम चलते हैं ब्रेड बॉल बनाने। मेरे को अपने हस्बैंड को कॉल करना पड़ेगा, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना पड़ेगा कि वो ब्रेड लेके आ जाएं और फिर हम लोग ब्रेड बॉल बनाएंगे। और जो लिपस्टिक है ये है लिप क्रेयॉन किस प्रूफ जो मैंने मंगवाई थी उसका। अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो नीचे लिखिए, मैं रिव्यू करने को तैयार हूँ। और देखिए ये नॉन ट्रांसफरेबल है। कल मैंने एक लिपस्टिक लगा ली थी तो मुझे लिटरली मेकअप रिमूवर को यूज़ करना पड़ा उसे निकालने के लिए, इसी ब्रांड की। तो बहुत अच्छी, बहुत लाइट है और ऐसा लगता नहीं है कुछ लगाया अपने लिप्स में। अगर रिव्यू चाहिए तो प्लीज़, मेरे पास के 4 कलर हैं तो मैं चारों आपको अच्छे से दिखाऊंगी, नीचे लिखिए। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ चटनी बनाने और चटनी बना रही हूँ धनिया, पुदीना, आम की चटनी बेसिकली। तो चलिए पहले चटनी बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे ब्रेड बॉल्स। आ गए हो तुम? नहीं, मैं कहाँ आया, मेरा क्लोन आया है। मैं ओरिजिनल तो अभी ऑफिस में ही है, 12 बजे के बाद आया। तुम मेरे पति नहीं हो? क्लोन को भेज देता। तुम क्लोन हो? यस। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं क्लोन कॉफी नहीं पीते हैं, आवाज़ कम करो। क्लोन कॉफ़ी नहीं पीते। अरे ऐसे कैसे नहीं पीते? ये आ गए हैं और आइसक्रीम ये पीना चाहते हैं कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। और मैं पुदीने की चटनी से पहले इनकी कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ। लेकिन पता है कौन सी वो है? कौन? काजू किशमिश है। काजू किशमिश आइसक्रीम? आइसक्रीम में काजू किशमिश है, प्लेन फ्लेवर नहीं है कोई? काजू किशमिश वाला लाया। तो वो डाल के देखते हैं, इनके कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। चलिए
सो ब्रेड बॉल हो गए हैं तैयार, हम लोग जा रहे हैं अब इसे खाने। और अभी मेरे को वॉइस ओवर करना है अपनी कुकिंग जोन की वीडियो में। ये हो गया, इसे खा के मैं वॉइस ओवर करूँगी, इसके इस ब्लॉग को एडिट करूँगी। बोझा। और अब मेरे को लग रहा है इस ब्लॉग को एंड कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। रात तक मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरी कमर वमर सब दुखने लगती है, और उसके बाद भी मुझे बैठ के एडिटिंग करनी पड़ती है। और अब मेरी आँख नहीं खुलती है इस टाइम से, और सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं थोड़ा रिलैक्स होके खा के फिर मैं जाके बेड पे बैठ के एडिटिंग शुरू करूँगी। और तब तक के लिए अब मैं बाय कर रही हूँ आप लोगों को। कल 11 बजे आएगी कुकिंग जोन पे वीडियोज़, उसे देखना मत भूलिए। और 2 बजे आएगा ये व्लॉग ब्यूटी जोन पे। और कल आएगी, मतलब कि वेडनेसडे को आएगा 11 बजे ब्यूटी जोन पे आएगी ब्लू हेवन की जो लिपस्टिक है उसका रिव्यू, और 2 बजे आएगा व्लॉग। सो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप ही कुकिंग जोन पे जाइए, अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। कोई वीडियो रिक्वेस्ट है कुकिंग से रिलेटेड वो जाके लिखिए, सबकी कुकिंग जोन की सबकी रिक्वेस्ट पूरी होगी। और आटे के लड्डू बनाइए, मुझे इंस्टा पे DM करिए या स्नैपचैट पे DM करिए। और मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके लड्डू कैसे बने, और लड्डुओं के लिए, आज सिर्फ लड्डुओं के लिए और इन ब्रेड बॉल के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, और पुदीने की चटनी के लिए भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं से मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय 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 बाय।